देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में अप्रैल 2020 में पहली बार कोविड के पेशेंट जो था वो आए थे। 3 पेशेंट आए थे और वो आईजीएमसी शिमला में ही भर्ती हुए थे। और उसके पश्चात जो था बीच-बीच में केसेस की जो संक्रमण की दर थी वो बढ़ती गई। और 2 बार अभी तक ऐसा हुआ है कि पहली और दूसरी लहर जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड वेव, वो एक बार तो डेल्टा स्ट्रेन की वजह से आई, एक बार जो आपके नॉर्मल स्ट्रेन थे उन वजह से आई। अब जो थर्ड वेव है, मेरा खुद का ये मानना है कि जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रदेशवासी हैं, उन्होंने सभी ने अपनी जिम्मेवारी को समझा। और ये खुशी की बात है कि सबने वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नतीजा ये है कि उनकी जागरूकता की वजह से आज की तारीख में 100% से ज़्यादा जो वैक्सीनेशन है वो हिमाचल की पॉपुलेशन की 18 से ऊपर का जो आयु वर्ग है उसकी की जा चुकी है। तो जो लोगों में एक गलतफहमी ये आ रही है कि मैंने वैक्सीन लगा ली है तो अब मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हम ये बार बार ये बात समझा रहे हैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को। मीडिया भी इस पर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श कर रहा है कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु आपको लाभ ये है कि जो बीमारी का स्तर, ये जो कोविड की बीमारी है, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है माइल्ड, जिसको आप नॉर्मल जैसा बोलोगे, एक मॉडरेट जिसको गंभीर स्थिति बोलते हैं, एक होता है सीवियर जिसको अति गंभीर श्रेणी का कोविड डिजीज बोला जाता है। तो ये जो वैक्सीन है ये आपको अति गंभीर या गंभीर वाली श्रेणी में का इन्फेक्शन होने से बचाती है। तो ये जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव को कोई भी इंसान, कोई भी संस्था जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन्फेक्शन का फैलना ना फैलना ये लोगों के व्यवहार पे डिपेंड करता है। अगर हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए इतने ज़्यादा जागरूक थे और अपना जो जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, इसको भी अपने प्रचलन में लेकर आते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हिमाचल में थर्ड वेव उतने ज़्यादा केसेस जो हैं पहले की तरह आएंगे जितना कि हमने फर्स्ट और ख़ासकर दूसरी लहर के दौरान हमने देखा। तो अगर वैक्सीनेशन के साथ लोग अपना कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना करते हैं तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि जो लोग हैं, लोगों को डर की बात है। अगर आप अपने जो आपको सरकार ने जो WHO ने ये बात समझाई है कि कोविड से बचने के लिए जो उपाय हैं, मास्क का, 2 गज की दूरी और भीड़ भाड़ की जगह से जाने से बचना, साफ सफाई का ध्यान रखना, इनकी अगर आप पालना करते हैं तो ऐसे मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल में थर्ड वेव भी जो है वो आ पाएगी। और बाकी जो आप लोग सोच रहे हैं हॉस्पिटल एडमिशन का, तो ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि वैक्सीनेशन होने की वजह से अब लोगों को इन्फेक्शन तो हो रहा है, पर इन्फेक्शन की जो कैटेगरी है वो गंभीर से अति गंभीर श्रेणी की बहुत कम 10% लोगों को जो है वो हो पा रहा है। अदरवाइज वो नॉर्मल जैसा सर्दी खांसी जुकाम होके पेशेंट अपने आप ही घर पे ही साधारण दवाई से और जो रेस्ट करने से पेशेंट ठीक हो जा रहा है। तो लोगों को इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।